अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 18 है वो हमारा लास्ट लेक्चर है मिड टर्म का। और तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज वाले लेक्चर में हमने बात करनी सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो सेल्फ असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। अगर आपने लेक्चर नंबर 17 मेरा वॉच किया तो आपको लाजमी पता होगा। तो जो हमने चैप्टर नंबर 17 में हमने किया था वो हमने ये वाली कोडिंग की थी। और इस कोडिंग में हमने यहाँ पे लिखा था कि जो T3 है वो हमारे पास मतलब ये आएगा। लेकिन इस कोडिंग में हमारे पास ये बात की जा रही है कि जो हमारे पास T1 है वो बराबर है T2 के T1 T2 के बराबर है। मतलब सेल्फ असाइन प्रॉब्लम इसमें है क्या कि वो बात कर रहे हैं कि जो भी हम कोड मतलब हमने इसका टाइम वेस्ट किया है कि उसका नाम अली है और हम उसको बता रहे हैं कि अली का नाम अली है। तो ये तो हमने उसका टाइम वेस्ट किया है। तो बेसिकली हमारा सेल्फ असाइन प्रॉब्लम इसी को कहते हैं। तो कोडिंग में मैं आपको बताया कि ये हमने कोड तो मैं पिछले लेक्चर में किया था तो आपको शायद समझ आई भी है। तो अगर आपको नहीं आई तो पिछला लेक्चर वॉच करें। तो ये हमने कोड लिखा था। अब हमने क्या बात करें कि T1 इज इक्वल टू T1 के। तो इसमें क्या मतलब इशू क्या है। तो वो बात मतलब मेन करने की ये है कि सेल्फ असाइन प्रॉब्लम है क्या। सेल्फ असाइन प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि वो हम कोडिंग यही बता रहे हैं कि जो अली का नाम है वही उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको F9 कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई मिस्टेक आ गई तो यहाँ पे वो शो कर देता है नो एरर्स। तो F11 प्रेस कर रहे हैं तो F11 प्रेस किए और अब हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम कोडिंग का टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि उसको जो हमारे पास यहाँ पे आ जाए यहाँ पे आया ही नहीं। दोबारा अगेन कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हम। हाँ ये देखें अब हम अली को बता रहे हैं कि अली अली है। तो ये तो हमने इसका टाइम वेस्ट किया। तो अब मेन मतलब क्या है सेल्फ असाइनमेंट। अब हमने करना क्या है इसमें। अब हमने इसको करना है कि यहाँ पे हमने लगा देना है इफ अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इफ अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नेम है वो हमारे पास बराबर आए नेम के। और तो क्या होगा तो हम कर देंगे सी आउट लेस देन एंड both are the same तो अब हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट्स बंद कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं else else। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करके चेक करते हैं। मतलब कि हमने उसका टाइम वेस्ट किया कि अली को अली बताकर। अब ये देखें बोथ आर द सेम अली। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि जब आप कोडिंग करेंगे या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि अगर कोई सेम नेम आ जाता है तो वो उसको बता देगा कि यहाँ पे आपका एरर है, ये नाम पहले ही रजिस्टर हो चुका है तो आप कोई और नेम यूज़ करें। जैसे आप टिकटॉक वगैरह में अक्सर करते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं मिस्टर शजील तो आगे वो कहेंगे नहीं ये यूज़र नेम पहले है तो आप इसका कोई कोड दें, आप लिख दें मिस्टर शजील 008 तो अब वो आपका सेव हो जाएगा। तो इसी तरह ये हम यहाँ में बता रहे हैं कि बोथ आर द सेम। और अगर सेम नहीं होंगे तो ये हमारे पास एल्स इसको
शो कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके पास सेल्फ असाइन प्रॉब्लम आ जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही पेश कर देना जो मैंने आपको बताया है। आगे इसके हमने बात करनी है फ्रेंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग कि जो हम प्राइवेट में इसको एक्सेस कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास डाटा वुलनरेबिलिटी आ जाता है और प्रोग्रामिंग बग्स आ जाता है और टास्क डिबगिंग आ जाता है, और बाकी सेम वही जो अभी हम यहाँ पर करके आए हैं। बाकी इस लेक्चर में इतना ख़ास नहीं था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक दफ़ा ये आप देख लें, ये हमारे पास जो होते हैं ये हमारे पास दिस ऑपरेटर्स होते हैं और ये MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ तक हमारा मिड टर्म का सिलेबस ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम फाइनल टर्म में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।